हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ्स में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए मैथ्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 में बहुत ज्यादा ये पूछने वाला है। ठीक है, और जिसे 1 से लेकर हम लोग 10 या 8 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से शुरू से लास्ट तक देखिए ये वीडियो और आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, जितना बहुपद का क्वेश्चन होता है, बहुपद का क्वेश्चन है, आज पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरा समझ जाइएगा, जीरो से हीरो बन जाना है। ठीक है, और इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए हम लोग 1 नंबर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे लोग। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो क्या कह रहा है, इसका शून्यक निकालना है। ऑप्शन ए में दिया है 1 माइनस 1, ऑप्शन बी में दिया है 2 1 दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 2 3 दिया है, ऑप्शन डी में क्या दिया -2 और -3 दिया है। तो देखिए क्या कह रहा है, शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो अच्छा बताइए आप लोग, द्विघात बहुपद का शून्यक कै गो होता है? तो शून्यक कै गो? 2 होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे 2 होती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे दिया है कि, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 6 दिया हुआ है। तो क्या करना है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में क्या दिया है 6 दिया है। अब देखिए इक्वल, अब शून्य बोला तो जीरो इक्वल रहेगा। अब ध्यान देना है कि ये 6 है ना अचर पद, इसको 2 भाग में तोड़ना है। देखिए गुना या जोड़ने घटा में कितना आना चाहिए हमको, क्या है ना -5 नहीं, गुना करने पे क्या 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, 2 और 3 में देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुने 3, अब 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या था 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन -5 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि -2 अब -3 में गुना करेंगे तो +6 आ जाएगा, और -2 अब -3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या 2 और 3 पे टूट रहा है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कितना आसान चीज है। ठीक है, सबसे पहले है कि तोड़ना आना चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -2x अब -3x अब +6 इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए कि -2x अब -3x -5x हो जाएगा। ठीक है, अब -2 देखिए -2 इंटू अब -3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा +6 आ जाएगा। तो +6 आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बहुत अच्छा समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है, इसमें कॉमन दिख रहा है। देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। कॉमन क्या दिख रहा है कि x कॉमन ले लेंगे तो एगो x बचेगा, फिर माइनस ये x से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर क्या माइनस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और 3 से भाग करेंगे 6 में तो माइनस क्या जाएगा, -3 से भाग करेंगे 6 में तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल क्या है 0 हो गया। देखिए कॉमन क्या आ रहा है हम लोग को, x -2 कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे x -2 कॉमन ले लेंगे, और क्या होगा उसके बाद ये क्या बच जाएगा x -3 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल शून्य 0 है। अब देखिए x बराबर -2 इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसका भी मान निकालेंगे कि x -3 इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोग को मान कितना आएगा, ये वो x का मान आ गया हम लोग क्या 2 और 3 आ गया। हम लोग क्या आएगा मान 2 और 3 आ गया। तो ऑप्शन में देखेंगे लोग 2 और 3 दिया कहाँ है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन में खोजेंगे लोग कि ऑप्शन में दिया कहाँ है। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छा से। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए कुछ ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, हम लोग को सी में ऑप्शन दिया है। देखिए तो ये नहीं दिया है क्वेश्चन 2 और 3 है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में पूछता है, तो ज्यादातर 2 नंबर में ही पूछता है, 1 नंबर में ही पूछता है। तो आप लोग देखिए समझ में आया होगा, 2 नंबर या 1 नंबर बनाएगा तब ना बनेगा, 1 नंबर हो या 2 नंबर हो। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखेंगे लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, 2 नंबर को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे 2 नंबर को सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कि क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 1 दिया है के शून्यक हैं, तब क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले द्विघात बहुपद शून्यक बोल रहा है, उसके बाद क्या देखिए इसमें इसका क्या a का मान होता है, ये कौन फॉर्म में है देखिएगा, तो a का मान हो गया, क्या b का मान हो गया, c का मान हो गया। तो ध्यान देंगे इसमें a का मान कौन होगा, a का मान 1, अब b का मान कौन होगा, x का कोएफिशिएंट होता है
बी का मान 2 और सी का मान कौन अचर पद मतलब 1 दिया हुआ है। किसका कोहरा मान निकले 1/α प्लस 1/बीटा, तो क्या होता है 1/α अब प्लस 1/बीटा। अब देखिए इसी का कोहरा मान निकालने के लिए अब ध्यान देना है कि ये दोनों का हम लोग क्या एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बीटा हो जाएगा, फिर प्लस बीटा से बी कैंसिल होता है क्या बचेगा अल्फा बचेगा। अब ध्यान देना है कि बीटा प्लस अल्फा पर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा पर क्या हो सी बाई ए होता है। यहाँ दे दीजिए ए से ए कैंसिल कर दीजिए तो हम लोग क्या बचा माइनस बी बाई क्या बचा सी बचा। अब देखिए बी का मान कितना दिया है बी का मान 2 दिया है तो फॉर्मूला में माइनस लगा है तो 2 और सी का मान कितना दिया 1 दिया है तो क्या हो जाएगा 1 बराबर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहा -2 दिया है तो दिया है कि हम लोग का बी में ऑप्शन -2 दिया है। ठीक है समझ में आया। चलिए क्या होगा हम लोग का आंसर 2 आंसर माइनस में 2 आएगा। ठीक है देखिए यहाँ प्लस में भी 2 दिया है लेकिन हम लोग को क्या करना है माइनस आएगा। ठीक है तो माइनस में आएगा तो हम लोग सोल्व किए लोग कि माइनस में आया है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है आप सभी को। ठीक है 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछता है तो हम लोग का आंसर क्या हो गया हम लोग का बी आंसर हो गया। ठीक है चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है 3 नंबर अब ध्यान से देखकर समझिएगा लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर में क्या है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यक का गुणनफल 8 दिया है। ठीक है क्या दिया 8 है तब इसके शून्यक है क्या कह रहा है कि इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए गुणनफल दिया हुआ है कितना 8 है तो अब इसके बाद शून्यक इसको मान गुणनफल निकाल के उसके बाद क्या करना है शून्यक हमको निकालना है। तो ध्यान देना सबसे पहले तो ये क्या है देखिएगा कि ए का मान इसमें कितना हो जाएगा ए का मान 1 हो जाएगा बी का मान कितना हो जाएगा -9 होगा और सी का मान कितना हो जाएगा सी का मान हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है उसके बाद क्या गया गुणनफल मतलब शून्यों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है गुणनफल है 8 दिया है तो 8 ले लेंगे। उसके बाद सी बाई ए सी का मान कितना है सी का मान कितना ए है और ए का मान कितना 1 है तो मतलब ए बराबर क्या आ गया 8 आ गया। ए बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या करना है ए के स्थान पे देखिए ये ए के स्थान पे क्या लिख देना है 8 हमको लिख देना है। ठीक है यहाँ पे लिखेंगे लोग देखिएगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस देखिए ए के जगह पर कितना 8 रखना है तो क्या होगा 8 शून्य बोला तो इक्वल 0 कर दीजिए कोई दिक्कत। चलिए अब इसका क्या करना है गुणनखंड कर देना है गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है तो इसका देखिए 8 को 2 भाग में तोड़ेंगे देखिए 4 दूनी 8 तो लेकिन यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो इसको कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि 8 गुने 1 8 में गुना x करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए -8 गुने -1 करेंगे तब ना होगा क्या होगा +8 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे -8 अब -1 बराबर -9 हो गया तो क्या करेंगे 8 पर ही टूटेगा। ठीक है तो ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए -8 अब -x -9 हो गया अब -8 अब -1 गुना करेंगे तो क्या +8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो x बच जाएगा फिर -8 हो जाएगा फिर -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x -8 हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए कॉमन क्या रहा है x -8 कॉमन आ रहा है x -8 कॉमन आ रहा है तो क्या होगा x -8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास x -1 बचेगा ना। अब इक्वल 0 है इक्वल 0 से निकाल दीजिए मान तो वो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा एगो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है तो क्या आ गया 8 और 1 आंसर आया हम लोग का क्या आया 8 और 1 आया। तो ऑप्शन देखेंगे लोग कहाँ दिया हुआ है। ठीक है 8 और 1 आया आंसर। ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। ये क्वेश्चन 5-5 नंबर में कभी पूछ देता है तो इतना ध्यान रखिएगा लोग कि बनाना कैसे है। ठीक है रूल याद रहेगा तब ना बनेगा। मान लीजिए 1 नंबर पूछ रहा है ये कभी पूछ दे 2 नंबर या 5 नंबर में तो क्या कीजिएगा तब आपको रूल आना चाहिए ना कैसे बनाना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि रट के गए या मार देना है वहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ठीक है और इसको अच्छा से देखना है। देखिए तो क्या हम लोग का आंसर आया है आंसर क्या है 8 और 1 आया है। तो 8 1 और कहाँ दिया हुआ है देखिए तो डी में दिया है दोनों प्लस में दिया है तो हम लोग का आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या करना है देखना है हम लोग का नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर तो और लाजवाब क्वेश्चन दिख रहा है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी के शून्यक है
तब अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसी का मान हम लोग का निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो पहले इसको सोल्व करना होगा ना। तो देखिए क्या दिया है, देखिए माइनस में दी, माइनस में गुना कर देंगे तो क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और फिर माइनस में क्या बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से ए और बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान कितना है इसमें 1, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन लिखाता है, और बी का मान कितना हो गया एक्स का ऑप्शन माइनस ए हो गया, और सी का मान कितना है, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सी का मान, सी का मान हो जाएगा हम लोग को कि माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, इनटू में कर देंगे ना। अब देखिए किसका मान निकालना है हम लोग को, मान निकालना है कि अल्फा प्लस वन आई इंटू बीटा प्लस वन का मान निकालना है। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों में गुना कर देना है, अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा से वन में करेंगे तो प्लस क्या होगा अल्फा हो जाएगा, फिर वन में बीटा से करेंगे तो क्या होगा प्लस बीटा हो जाएगा, और फिर क्या होगा वन में वन से करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, फिर यहाँ प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, फिर क्या हो गया प्लस वन, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो सी बाई ए, यहाँ क्या हो गया माइनस बी बाई ए और प्लस वन। अब देखिए सी का मान क्या है, सी का मान कितना है कि माइनस ए, सॉरी क्या होगा यहाँ इंटू में ना है, तो लिखेंगे लोग क्या माइनस ए प्लस बी है। ठीक है, और फिर देखिए माइनस बी का मान, बी का मान कितना है यहाँ पे देखिए माइनस ए है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, अब प्लस क्या वन। अब देखिए ए का मान, देखिए ए का मान क्या यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी है, वन से कोई दिक्कत है बटा में वन है। तो चलिए क्या करना है, अब इसमें क्या करना है गुना कर देगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए यहाँ पे तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस से गुना होगा तो माइनस ए होगा, उसके बाद क्या होगा माइनस बी होगा, फिर क्या होगा प्लस ए होगा, फिर प्लस वन होगा। देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा माइनस बी और प्लस वन बचा, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस बी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग आंसर आ गया वन माइनस बी। चलिए ऑप्शन देखेंगे वन माइनस बी दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है क्या दिया है बी में आंसर दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, चलिए अच्छा समझ में आया होगा आप सभी को। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया है, इसका मतलब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। देखिए कभी हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कहाँ से यहीं से डालेगा। ठीक है, नहीं तो सब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन रहे करता है इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए हम जितना क्वेश्चन अभी बताएंगे ना वो सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के शून्यक है, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से ए बी का मान निकाल लीजिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, अब बी का मान कितना हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा सी का मान पाँच प्लस पाँच हो जाएगा। ठीक है ना, किसका मान निकालना है इसी का मान निकालना है। देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा अल्फा बीटा हो जाएगा ना। चलिए बीटा से बीटा कटा तो क्या बचा अल्फा स्क्वायर हो गया, फिर प्लस क्या हो गया अब अल्फा से अल्फा कटा क्या हो गया बीटा स्क्वायर हो गया ना। ठीक, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होता है। ठीक है, अब बटा में क्या दिया हुआ है हम लोग को अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा सी बाई ए, तो सी बाई ए हो गया, फिर बटा देखिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ नीचे दिया अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए हो जाएगा। अब क्या करना है इसको ध्यान दीजिए, तो माइनस क्या होगा माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, फिर माइनस टू सी बाई ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस एगो से एक कैंसिल होगा तो क्या बचेगा टू ए सी होगा, फिर बटन क्या होगा सी बाई ए होगा। देखिए ई से ए कैंसिल हो गया, ई से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बचा, बटन में क्या बचा ए बचा ए सी बचा, क्या बचा ए सी ना बचा, ये गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका मान रख दीजिए, अब ए बी सी का मान रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्या करना है ए बी सी का मान सिर्फ रखना है। ठीक है ना, सिर्फ क्या करना है ए बी सी का मान रख देना है। देखिए बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये दो मान लीजिए कि 2 नंबर में ही क्वेश्चन ही पूछता है, इसलिए हम आप लोग को लॉन्ग में बता रहे हैं, शॉर्ट में नहीं बता रहे हैं।
इसीलिए कि आप लोग 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग भी बना दीजिएगा लोग, ठीक है ना? तो ये 2024 में बहुत पूछने वाला, बहुत ज़्यादा ही पूछने वाला चांस है, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद बी का मान देखिए कितना है? यहाँ 3 है, तो 3 तिया क्या होगा? 9 होगा, प्लस में हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 2 का 2 है, 2 का 2, ए का मान कितना है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। और सी का मान कितना है? 5 है, तो 5 लिख दीजिए। फिर बटा में, ये 5 है, बटा में क्या हो जाएगा? बटा में क्या है कि ए सी, ए का मान 1 और सी का मान 5 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ से क्या 9 हो जाएगा, अब माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना? तो ध्यान दीजिएगा 10, अब बटा क्या होगा? 5 होगा। अब बटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा, अब बटा में क्या? 5, तो माइनस 1/5 आंसर हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है? तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर सही है, ठीक है ना? तो हम लोग का सी क्या है? आंसर सी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद आगे नंबर देखेंगे। देखिए 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है, तब 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए वो भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए ए का मान यहाँ से निकाल दीजिए। तो ए का मान हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा, और बी का मान हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अल्फा कटेगा तो बचेगा ना बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। फिर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गया तो माए क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है कि इसको लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इंटू में ना तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? फिर माइनस 2 सी बाई ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सी बाई ए, तो सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा ना? देखिए होल स्क्वायर है, तो ध्यान क्या देना है? दीजिए क्या ध्यान देना है, तो इसमें क्या हो गया? तो इसका मान रख दीजिए, ठीक है? तो देखिए इसका मान कितना, पहले मान नहीं, इसको रखिए, क्या करेंगे? बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 सी बाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फिर बटा में क्या है कि सी स्क्वायर बाई क्या? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सबको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? एलसीएम, ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर बचेगा। फिर क्या? माइनस एगो ए से कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा? 2ac बचेगा, बचेगा ना? 2ac, फिर बटा में क्या है? सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग के पास? बी स्क्वायर माइनस 2ac, अब भाई में क्या बचा? सी स्क्वायर बचा ना सी स्क्वायर। अब सिर्फ क्या करना है? मान ही सबका रख देना है, सबका क्या करना है? मान हम लोग को रख देना है, ठीक है? चलिए देखिए मान रखिए। अब तो देखिए क्या बी का मान कितना है इसमें? बी का मान क्या है? माइनस पी है, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? बीच में क्या है? माइनस है, तो माइनस लिखिए। उसके बाद क्या है कि 2 का 2 है, 2 लिखिए, ठीक है? उसके बाद क्या है कि ए का मान कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद सी का मान कितना? क्यू है, क्या है? क्यू है ना, तो क्यू है। अब बटा में क्या है? सी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, ठीक है? तो आ जाएगा हम लोग क्या? पी स्क्वायर माइनस 2q, अब बाई क्या होगा? क्यू स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन खोजेंगे लोग, कहाँ दिया हुआ है? चलिए ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ है? क्या दिया है? पी स्क्वायर, क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2q, अब पी है तो ये नहीं होगा, क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू स्क्वायर, ये ना है? तो ऑप्शन हम लोग का आ जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के विभाज्य है, तो तब पी क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है?
आर दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया 1 दिया, ऑप्शन सी में क्या दिया -1 दिया, ऑप्शन डी में क्या दिया है 1/r दिया है। तो आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, सब कोई बनाना है और इसको क्या कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ए बी या सी कोई भी आएगा, आप लोग कमेंट का जवाब दिया जाएगा कि आप लोग कमेंट का आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो पूछता है, हर साल एगो क्वेश्चन पूछ देता है इस पर, ठीक है। ये 1 नंबर में पूछता है, इतना याद रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे से, देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान करना है, याद करना है, खाली क्या करना है, बी का मान। अच्छा मान लीजिए सबसे पहले क्या करना है, ए बी का यहाँ सबसे मान निकालिए। तो ए का मान क्या ना 1 हो जाएगा, अब बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान ए हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सी का मान कितना हो जाएगा -b होगा, ठीक है। सी का मान यहाँ क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए एक या शून्यक है, तो शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है ना, क्या अल्फा और बीटा होता है शून्य, ठीक है ना। देखिए अल्फा और बीटा शून्यक होता है, तो ध्यान देना है हम लोग को कि अल्फा बीटा शून्यक होता है, लेकिन एक दूसरे से व्युत्क्रम है, एक दूसरे से व्युत्क्रम। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या 1 मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि सी बाई ए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, अब बराबर क्या 1। देखिए सी का मान कितना है यहाँ पे -b है, तो -b लिखेंगे, और ए का मान कितना 1 है, तो 1 लिखेंगे, इक्वल क्या 1 है। लेकिन क्या हो गया -b बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का मान निकालना है ना, तो क्या होगा b बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा बी, मतलब क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, कि माइनस में दिया हुआ है तो क्या होगा बी का मान निकल गया, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी आंसर सही होगा। देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम को आ रहा है ना, तो उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितना क्वेश्चन बताया ना 1 से 8 तक, 1 से 8 तक जितना क्वेश्चन बताया है, देखिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। 2024 में पूछेगा तो पूछेगा, यही क्वेश्चन से पूछेगा, देखिए 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, ये पूछेगा इसी 1 से 8 तक में ही पूछेगा। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखकर इसको अच्छा समझ लीजिए, और इसको कॉपी में लिख लीजिए लोग, और इसको क्या बोलते हैं अच्छा समझ कर याद कर लीजिए, या रट जाइए लोग, क्वेश्चन तो डिजिट बाय डिजिट पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 7 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा लोग, ठीक है, कितना है आंसर आएगा, ठीक है। धन्यवाद।